बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। जी हाँ, रातों रात बदला इन कंटेस्टेंट्स का गेम। किसी ने तोड़ी दोस्ती तो किसी ने दिया धोखा। बिग बॉस ओटीटी में एक हफ्ता बीत चुका है। 6 हफ्ते चलने वाले इस शो में अब सिर्फ 5 हफ्ते बचे हैं। उर्फी जावेद घर से बेघर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी है, जबकि वीकेंड के वार में करण जौहर की क्लास के बाद अब घर में नए समीकरण भी बनने लगे हैं। दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी की दोस्ती टूट गई है। निशांत भट्ट और मूस जटाना का कनेक्शन ओवर द टॉप हो गया है। अक्षरा सिंह ने घर में क्षेत्रवाद का नया राग अलापा है, जबकि प्रतीक सहजपाल को लेकर कई कंफ्यूजन है। लेकिन इन सब के बीच घर में नए कनेक्शंस भी बन रहे हैं। जी हाँ, एक हफ्ते बाद ही सही, लेकिन घर के कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने नए सिरे से गेम प्लान करना शुरू कर दिया है। शमिता शेट्टी, दिव्या अग्रवाल। जी हाँ, शमिता शेट्टी ने जब बिग बॉस के घर में एंट्री की थी तो उनकी दिव्या अग्रवाल के साथ एक अलग तरह की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दिखाई दी थी। वह लगभग हर लड़ाई झगड़े में दिव्या को प्रोटेक्ट करती और उनकी गलती बताती नजर आई। दिव्या अग्रवाल भी शमिता की बात मान लेती थी, लेकिन धीरे धीरे दिव्या को लगने लगा कि शमिता बॉसी है और वह उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। ये बातें शमिता को पता नहीं थी, लेकिन इस संडे के वार में जब करण जौहर ने दिव्या का एक्सपोज किया तो शमिता का भ्रम टूट गया और उसके साथ ही दिव्या संग उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई। दिव्या, जो कभी पूरे घर में शमिता को बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बताते हुए घूमती थी, असल में उन्होंने शमिता को ही धोखा दे दिया। अब शमिता और दिव्या की दोस्ती टूट चुकी है और इसके साथ ही उनकी गलतफहमी के गुब्बारे भी फूट चुके हैं। शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की दोस्ती भले ही टूट गई हो, पर वह काफी स्ट्रॉन्ग है और शो में अपना अपना बेस बना रही है। शमिता अपनी सहजता को अपनी ताकत बना रही है, वहीं दिव्या अपने ही अंदाज में गेम खेल रही है। वह अब भी बिग बॉस को दूसरे रियलिटी शोज की तरह देख रही है। हालांकि यहाँ माहौल अलग है, वह इसीलिए क्योंकि उनके कनेक्शन जिशान खान और रिद्धिमा पंडित के अलावा अन्य घर वाले दिव्या के खिलाफ हो गए हैं। दिव्या को देखकर दो बातें साफ समझ आती है। पहला कि वह के अकेले भी सब पर भारी पड़ सकती है। दूसरा कि वह ऑलवेज राइट वाले मोड में है, यानी कोई साथ तभी है जब भी वह उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। राकेश बापट और करण नाथ और रिद्धिमा पंडित घर में दो ऐसे सदस्य हैं जो अभी तक इनएक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन करण जौहर की क्लास के बाद दोनों एक्टिव हो गए हैं। संडे के वार में करण जौहर ने जब राकेश बापट की क्लास ली और उन्हें आईना दिखाया, तब जाकर उनकी आंखें खुली। राकेश बापट ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें अभी तक ये शो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। करण जौहर की क्लास के बाद से राकेश बापट एकदम बदले अवतार में नजर आ रही है। राकेश वैसे तो शमिता शेट्टी के कनेक्शन है, लेकिन वे गेम की प्लानिंग और लोगों के साथ करते नजर आए। यही हाल करण नाथ और उनकी कनेक्शन रिद्धिमा पंडित का भी है। सोमवार 16 अगस्त को लाइव फीड में सुबह राकेश बापट, करण नाथ और रिद्धिमा पंडित आपस में गेम प्लान डिस्कस करते हुए नजर आए। ये तिगड़ी इसके पहले नहीं दिखी थी। ऐसे में बदलते समीकरण के साथ एक नई दोस्ती यहाँ भी शुरू हुई है। दोस्ती के साथ साथ आने वाले हफ्ते में इनका सॉलिड गेम प्लान भी देखने को मिल सकता है। प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन। जी हाँ, हाल ही में एपिसोड में नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल के बीच खूब बहस देखने को मिली। नेहा ने प्रतीक को काफी कुछ कहा और प्रतीक ने भी उसी तरह पलटकर जवाब दिया, लेकिन कई मौकों पर नेहा भसीन प्रतीक को अवॉइड करती नजर आई, या यूं कह सकते हैं कि वह उनके साथ लड़ना नहीं चाहती थी। प्रीमियर के दिन में नेहा भसीन ने करण जौहर के सामने कहा था कि वह प्रतीक को ना तो पूरी तरह अच्छा मानती हैं और न ही पूरी तरह बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि वे प्रतीक से ना उलझे। लेकिन इस वीकेंड के वार के बाद नेहा भसीन ने साफ कहा है कि वे अब खुलकर खेलेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वे गंदा खेल नहीं खेलेंगी, लेकिन वह अपने वादे पर कितना टिकी रहती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
वैसे शो में उनकी और प्रतीक की दोस्ती अब बढ़ती नजर आ रही है। प्रतीक हाइपर है, एग्रेसिव है, जबकि नेहा शांत और गंभीर है। ऐसे में ये दोस्ती आगे आने वाले समय में कई दूसरे लोगों के गेम को खराब कर सकती है। मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह। जी हाँ, मिलिंद गाबा अभी भी शो में शांत है। हालांकि घर में हुई कुछ लड़ाइयों में दोनों ही एक्टिवली बोलते और अपनी आवाज बुलंद करते दिखे, लेकिन अब उन्हें अपना गेम प्लान बदलने की जरूरत है। मिलिंद और अक्षरा को लोगों ने अभी तक तब ही आवाज ऊंची करते देखा है जब मुद्दा उनसे संबंधित होता है, नहीं तो दोनों दूर ही रहना पसंद करते हैं। मिलिंद ज्यादा शोर शराबा पसंद भी नहीं करते, लेकिन बिग बॉस के घर में टिके रहने और आगे तक जाने के लिए उन्हें गेम खेलने का अपना ये स्टाइल बदलना होगा। मिलिंद गाबा नेहा भसीन का कनेक्शन है, लेकिन उनकी दोस्ती अक्षरा के साथ हो रही है। दोनों अक्सर साथ में बात करते और हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं। यही बात अब नेहा भसीन को परेशान कर रही है और वह मिलिंद से दूरी बना रही है। सोमवार की लाइव फीड में मिलिंद गाबा और नेहा भसीन अक्षरा को लेकर बात करते भी दिखे। इस दौरान मिलिंद ने नेहा के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जबकि वीकेंड के वार में उन्होंने मिलिंद से कहा था कि वह उन्हें अब खुलकर खेलना चाहिए, आगे जो भी होगा वे उनका सपोर्ट करेंगी। अक्षरा के अलावा मिलिंद निशांत भट्ट के साथ भी है, जबकि इनके बीच अक्षरा सिंह अब क्यूट से हाइपर हो रही है। उन्होंने शो में क्षेत्रवाद का भी मुद्दा उठाया है। ये भी कह चुकी है कि उन्हें अगर एंजाइटी अटैक आया तो वह सबको चीर देंगी। दिव्या अग्रवाल के साथ भी अक्षरा का क्षेत्रवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका मुद्दा वीकेंड के क्वार में भी उठाया गया। तब करण जौहर ने भी अक्षरा का साथ दिया और दिव्या अग्रवाल की क्लास लगाई। निशांत भट्ट और मूस जटाना। जी हाँ, निशांत भट्ट और मूस जटाना का कनेक्शन तो पहले ही हफ्ते में ओवर द टॉप बन गया था। उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री सभी को पसंद आ रही है। खुद करण जौहर ने भी इस वीकेंड के वार में मूस और निशांत की तारीफ की। दर्शकों ने पहले दोनों को नॉमिनेट किया और फिर सेव किया। इन दोनों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करण जौहर भी कायल हो गए। बाकी कंटेस्टेंट्स भी अब दोनों से नजदीकियां बढ़ा रही है। ऐसे में इस हफ्ते ये देखना दिलचस्प होगा कि निशांत और मूस अपने गेम के हिसाब से किसका साथ देते हैं और किसका नहीं। एक और बात यहाँ गौर करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों का कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी सच है कि मूस अभी भी निशांत या प्रतीक के सुझाव पर ही काम करती है। वह कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार प्रतीक और निशांत के साथ डिस्कस करती है, लेकिन वह खुद अगर खुलकर खेलती है तो आगे कई समीकरण बदल सकते हैं। दिव्या अग्रवाल, जिशान खान। जिशान खान शो में इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसीलिए कि उनका गेम समझ नहीं आता। सीमा टपारिया के आने पर जिशान ने उर्फी जावेद की खूब तारीफ की, लेकिन अगले ही दिन उर्फी से अपना कनेक्शन तोड़ दिया। कई लोगों ने जिशान के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिशान ये जानते थे कि उर्फी के मुकाबले दिव्या अधिक स्ट्रॉन्ग साथी साबित होंगी। ऐसे में जिशान को जब कनेक्शन बदलने का मौका मिला तो उन्होंने उर्फी को धोखा दे दिया और दिव्या के साथ जोड़ी बना ली। नतीजा ये हुआ कि अब उर्फी घर से बेघर है और उनकी जगह दिव्या ने ले ली है। वैसे दिव्या खुद भी अपना हित देखते हुए ही खेलती है। ऐसे में उनमें और जिशान खान में कौन किसका कितना फायदा उठाना है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये बिग बॉस है, यहाँ क्या होता है और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस।